देखिए, ऐसा है संदीप जी कि मेरे पेट में दर्द है, मैं डॉक्टर के पास जाऊं कि डॉक्टर साहब पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, 8 महीने से हो रहा है, और डॉक्टर आपको पलट के कहे नहीं पेट दर्द है ही नहीं आपको, मैं मानने को ही तैयार नहीं हूं। तो नहीं, उन्होंने माना महंगाई तो है, पर उन्होंने कहा कि वैश्विक समस्या ही सुनने को तैयार नहीं है, वैश्विक फिनोमेना है। मेरा एक तो थोड़ा सा ऑडियो ठीक करा दीजिएगा, बार बार इको आ रहा है। वैश्विक फिनोमेना का भी पर्दाफाश करना जरूरी है। क्या है वैश्विक फिनोमेना, सुन लीजिए। जब इन लोगों से बात कर लिए तो निर्लज्जता से बोलते हैं यूएस में हमसे ज्यादा महंगाई है। यूनाइटेड स्टेट्स का आदमी पर कैपिटा इनकम वहां की 69,287 और हमारी कितनी है 2,227, 2,69,000, ये डिफरेंस है। तो जब इस तरह की निर्लज्जता की बात करी जाती है तो 3-4 बातें मुझे महंगाई के बारे में कहनी है। पहले तो सरकार के नुमाइंदे महंगाई के बारे में क्या सोचते हैं ये सदन में साफ हो गया था, खड़े होके बोला था फ्री फंड का खाना खिला रहे हैं और महंगाई कहीं है ही नहीं। वित्त मंत्री तो 2 हाथ आगे बढ़ के बोली थी कि मैं तो लहसुन प्याज खाती नहीं हूं। 13.3% सब्जी में आग लगी हुई है इन्फ्लेशन के। भगवान जाने अब तुरई लौकी टिंडा खाती है कि नहीं। एफएम ने अभी 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा महंगाई इज नॉट अ रेड प्रायोरिटी फॉर अस। मैडम आपके लिए नहीं होगा, इस देश की गरीब जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए, निम्न मध्यम वर्ग के लिए महंगाई बहुत बड़ी समस्या है और भी विकराल समस्या है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है और आय घट रही है। तो उसके बारे में कुछ करिए। दिस इज द मोस्ट रेड प्रायोरिटी फॉर एनी गवर्नमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, डेफिनेटली इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक आवर्स। मैं एक चीज यहां पर 2 तथ्य रखना चाहती हूं। हमारी इकोनॉमी का कौन सा वो पहिया है जो ठीक चल रहा है? महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आय घट रही है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट नेगेटिव टेरिटरी में चला गया है। ट्रेड डेफिसिट अगस्त 2022 का अगस्त 2021 से डबल से ज्यादा है। टैक्स, और ये जरूरी है बताना लोगों को समझ में आना चाहिए कि कहां से दो मुही बातें हो रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट 62.7% टैक्स कमाती है टोटल रिसोर्सेस का, 62.7%। लेकिन आपको पता है खर्चा कौन कर रहा है? राज्य खर्चा कर रहा है 62.4%, लेकिन ठीकरा राज्यों के सर पे फोड़ा जाता है। ये किस तरह की बातें हो रही हैं? लोग महंगाई से प्रताड़ित हैं। फूड इन्फ्लेशन 7.6% पर है। आप कंपनियों का मुनाफा देखेंगे, गरीब की थाली नहीं देखेंगे। ये जवाब नहीं देंगे कि आटा 22 का 40 और दूध 35 का 60 कैसे हो गया। नहीं, पर यह भी तो हकीकत है, कंपनियां, अगर हम तेल की कीमतें, मैंने सवाल पूछा कि तेल के दाम क्यों नहीं घटा रहे हो, पर 25 से 30 रुपए पेट्रोल डीजल पर नुकसान भी उठा रही थी ये कंपनियां। अप्रैल से तेल के दाम अगर घटे नहीं है तो बढ़े भी नहीं है। ऐसी चला ले। अच्छा, ये तो वो बात हो गई कि आपका गला नहीं रेत रहा है, इसी में खुश रहिए। आपकी कमर नहीं तोड़ रहे हैं, लाठियों से इसी से खुश रहिए। सरकार से अपेक्षा क्या की जाती है कि जब महंगाई बढ़े तो थोड़ी राहत दीजिए। $110 बैरल बिकने वाला तेल 88 हो गया है, क्यों नहीं हमारे यहां का दाम कम किया जा रहा है? हम इसी में संतोष मनाएं कि चलो प्रभु बढ़ा नहीं रहे, घटाएंगे तो नहीं। ये सब दोमुही बातें हैं। असलियत यह है कि सरकार ने यह डिसीजन ले लिया है कि लोगों की महंगाई से, लोगों के कुपोषण से, लोगों की घटती आय से, बढ़ती बेरोजगारी से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये 100 बार बोलेंगे कि महंगाई है नहीं तो इनको लगता है महंगाई लुप्त हो जाएगी। पर एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम्स हैं, कोरोना की मार पड़ी, उसके बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गई, तो उसमें सरकार का तो किया धरा नहीं है। ये तर्क दे रहे हैं बीजेपी वाले। 2 तर्क यहां पर और भी दिए गए, इस तर्क का भी जवाब दूंगी और एक और तर्क आपको बताऊंगी। यहां पे कहा गया जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है। नहीं प्रभु, और बिल्कुल यूक्रेन के पीछे छिपने नहीं दूंगी, न कोरोना के पीछे छिपने दूंगी। आपने तो जीडीपी ग्रोथ रेट को 8.2% से अधिया दिया था 4.1% पे। कोरोना का पहला केस आने से पहले हमारे देश की बेरोजगारी 45 साल में सबसे ऊपर पहुंचा दी थी और सपाट झूठ बोला
हमारे यहां इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। एब्सोल्युटली नॉट। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो रियल इन्वेस्टमेंट रेट होता है इस देश का, वो 35% पे था 2004 से 14 के बीच में, 28 से ऊपर नहीं जा पा रहा है, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। तो यहां पर आकर झूठ भी मत बोलिए, ये जरूरी है समझना। और एक बात का चिंतन जरूर करना चाहिए संदीप जी, ये अंतिम बात कहती हूं। हम लोग जीडीपी ग्रोथ रेट की बहुत बात करते हैं, बात होनी चाहिए कि कैसे जीडीपी का संकुचन हो रहा है, जीडीपी वॉल्यूम में घट रहा है। और सरकार ये खुशी मना रही थी, अपनी पीठ ठोक रही थी कि 3 साल पहले वाले जीडीपी पे हम पहुंच गए। उसका मतलब क्या है? बढ़ती बेरोजगारी, घटती आय, कल कारखानों का बंद होना, लघु मध्यम उद्योगों का बंद होना, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। चर्चा करेंगे जो बेकार के मुद्दे हैं, जो लोगों की समस्याएं नहीं है, उस पर ध्यान भटकाएंगे।